आज की वीडियो में हम तीन टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट इज मल्टीपल अलील्स, सेकंड इज लीथल अलील्स एंड थर्ड इज पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीपल अलील्स से। इन तीनों से ही सीएसआईआर में, सीयूईटी पीजी में और स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है मल्टीपल अलील्स। तो हम इसी से शुरू कर रहे हैं भाई, मल्टीपल अलील्स। तो देखो, अब तक जो हमने पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि भाई अगर जैसे मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था, जैसे प्लांट की हाइट का जीन था, प्लांट की हाइट, और वो प्लांट की हाइट दो अलील से गवर्न होती थी, या तो कैपिटल टी से या फिर स्मॉल टी से। इसके दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियोस में कि नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर कॉल्ड अलील्स। ठीक है, तो नॉर्मली टी है। ऐसे ही फ्लावर का कलर अगर हम देखें, या तो रेड या फिर व्हाइट, ऐसे। ठीक है, बट अगर दो से ज्यादा अलील अगर प्रेजेंट है, देन वी कॉल्ड इट एज मल्टीपल अलील्स। सो when more than two form of alleles present for a gene then it is called as multiple alleles. ओके, जैसे इसका देखो, इसका बहुत एक फेमस एग्जांपल है ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। चलो, तो ये ब्लड ग्रुप को हम डिटेल में पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, तो ह्यूमन में ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? ए, बी, ओ, ए बी, और इनके आगे प्लस माइनस भी लगा दो, या तो प्लस माइनस ए बी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर करे थे वो कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर करे थे। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। अब जो ये ब्लड ग्रुप है, ये कैसे डिसाइड होते हैं कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हुआ? तो ह्यूमन के केस में आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं, उन प्रोटीन्स को बोला जाता है एंटीजन। ठीक है, तो उस एंटीजन के बेस पे डिसाइड होता है कि किसी पर्सन का क्या ब्लड ग्रुप होगा। तो मैं यहाँ पे चार तरीके की आरबीसी बना लेता हूं। पहले आरबीसी, आज मैं इसमें से क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आपके आए हुए एग्जाम में, उनको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक आरबीसी बनाई, ये एक आरबीसी बना ली, ये एक आरबीसी बनाई, ये और एक आरबीसी बनाई, ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे जो पहले वाली आरबीसी है, इस पे कुछ इस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है, ये गोल वाला। ठीक है, और इसको नाम मैंने दिया, दिस इज ए एंटीजन, दिस इज ए एंटीजन। जो दूसरा है उस पे इस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है, ये वाला स्क्वायर वाला, इसको मैंने नाम दिया दिस इज बी एंटीजन। ओके, तीसरी जो आरबीसी है, उसके ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है वो दोनों तरीके के हैं, ये गोल वाले भी हैं और ये स्क्वायर वाले भी हैं। ठीक है, तो इस पे कौन कौन से एंटीजन हुए? इस पे एंटीजन दोनों हुए, ए वाला भी एंटीजन है और इसमें बी वाला भी एंटीजन है। और जो फोर्थ आरबीसी, इस पे मैंने कुछ नहीं बनाया, इस पे कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या हम इसमें एंटीजन लिख सकते हैं? यहाँ पे कौन कौन सा एंटीजन है? तो इसमें एंटीजन है ए टाइप का, इसमें एंटीजन है बी टाइप का, इसमें एंटीजन है ए एंड बी, दोनों टाइप के एंटीजन है, इसमें ए भी है और बी भी है, और इसमें यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है। तो जिस ह्यूमन के ब्लड में जो आरबीसी पे जो एंटीजन प्रेजेंट हो, उसका वही ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम नेक्स्ट ब्लड ग्रुप भी बता सकते हैं। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप क्या होगा? देखो, इसमें ब्लड ग्रुप होगा ए,
इसमें ब्लड ग्रुप बी, इसमें ब्लड ग्रुप होगा यहाँ पे ए बी, और जिसपे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ, इसको हम बोलेंगे ओ। अब आपने जरूर ये भी सुना होगा प्लस और माइनस, ठीक है। सो प्लस एंड माइनस क्या होता है, प्लस एंड माइनस दे आर डिसाइडेड बाय आर एच फैक्टर, दे आर डिसाइडेड बाय आर एच फैक्टर। ये जो आर एच फैक्टर था ये फर्स्ट टाइम रीसस मंकी में, रीसस मंकी में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और कार्ल लैंडस्टीनर और एक और साइंटिस्ट थे वीनर, उन्होंने ये दोनों ने क्या करा था, इस आर एच ब्लड ग्रुप को आर एच फैक्टर को डिस्कवर किया था। तो आर एच फैक्टर के लिए जो एंटीजन होता है उस एंटीजन को बोलते हैं डी एंटीजन, इसको बोला जाता है डी एंटीजन। मैं इसको यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, डी एंटीजन। इस डी एंटीजन, ये जो डी एंटीजन है ये कोई मल्टीपल एलील का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। ये सिंपल डोमिनेंस और रिसेसिव का केस होता है यहाँ पे। डोमिनेंस रिसेसिव का केस मतलब यहाँ पे ये है, अगर ये वाली कंडीशन प्रेजेंट है, अगर कैपिटल डी वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे डी एंटीजन प्रेजेंट होगा, डी एंटीजन बनेगा सेल्स के ऊपर। अगर ये वाली कंडीशन प्रेजेंट है हेटेरोजाइगस वाली, तो भी डी एंटीजन बनेगा। और अगर जीनोटाइप ये वाला है स्मॉल डी वाला, तो यहां पे नो डी एंटीजन, यहां पे डी एंटीजन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा भाई यहां पे एंटीजन, ठीक है। और सिंपल ऑन दी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डी एंटीजन हम ब्लड ग्रुप को बोलते हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। जैसे कि अगर ए के ऊपर, अगर ए के साथ अगर डी एंटीजन भी प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे, अगर प्रेजेंट है तो प्लस ए और एब्सेंट है तो माइनस ए। सिमिलरली अगर इसके साथ यहाँ पे डी एंटीजन भी प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे हम प्लस बी या फिर माइनस बी। इसी तरीके से प्लस ए बी और माइनस ए बी, और इसी तरीके से प्लस ओ और माइनस ओ, ठीक है। ये हो गए भाई हमारे आर एस फैक्टर। अब उसके बाद कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पर्सन में, जैसे कि मान लिया कोई ए ब्लड ग्रुप का एग्जांपल है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है और कौन कौन सी नहीं है उस ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो बच्चों एक बात याद रखना, एंटीबॉडी का काम होता है भाई एंटीजन को डिटेक्ट करना और उसको ब्रेक कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ए पर्सन वाला ब्लड, कोई किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अब इसमें इसका मतलब कौन सा एंटीजन है, इसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो इस ए एंटीजन को छोड़ के बाकी सबके लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, क्योंकि भाई इसी के लिए अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो वो इसी के आरबीसी पे जाके चिपक जाएगी और इसको ब्रेक कर देगी, हिमोलाइसिस कर देगी उस आरबीसी का। तो उस सेल्फ के एंटीजन को छोड़ के बाकी सब एंटीजन के लिए, बाकी सब का मतलब यहाँ पे ये है कि बी के लिए भी और आर एच के लिए भी, उन सब के लिए क्या होगी, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर ए पॉजिटिव है तो इस ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडी होंगी, तो ये देखो कि इसके अंदर पहले एंटीजन कौन कौन से, सेल्फ एंटीजन कौन कौन से प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे सेल्फ एंटीजन, ठीक है, सेल्फ एंटीजन, और फिर उस ह्यूमन के हम यहां पे लिख देंगे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। तो देखो ए प्लस वाला जो है इसमें एंटीजन होंगे भाई ए एंड डी एंटीजन, मतलब आर एच वाला एंटीजन। तो इनको छोड़ के बाकी एंटीबॉडी प्रेजेंट हो रही, बाकी कौन सी बच गई, एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है। तीन ही तरीके की होती है भाई, एक होती है एंटी ए, एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी डी, ठीक है। ये डी वाली आर एच के लिए। अब इसमें ए एंड डी तो प्रेजेंट है, तो कौन सी बच गई, ये बच गई। इस वाले में देखो इसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, इसमें एंटीजन प्रेजेंट है ए, तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी होंगी इस ह्यूमन की ब्लड में, इसमें होंगी भाई एंटी बी एंड एंटी डी,
ओके, अब आओ बी पे, बी प्लस पे। यहां पे है भाई बी एंड डी, तो यहां पे होगी एंटी ए। बी नेगेटिव में केवल बी एंटीजन है, तो यहां पे होंगी एंटी ए एंड एंटी डी। समझने का बहुत इजी है, केवल केवल आपको एंटीजन पहचानना आना चाहिए कि कौन सा एंटीजन है, सारी सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी वहां से। इसमें कौन कौन सी होंगी भाई, इसमें देखो ए एंटीजन भी है, इसमें बी एंटीजन भी है, एंड इसमें डी एंटीजन भी है, तीनों। तो यहाँ पे इसमें किसी के खिलाफ भी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, नो नो एंटीबॉडी। ऐसे ही यहाँ पे देखो ए बी नेगेटिव में, इसमें देखो इसमें है ए एंड बी, तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन कौन सी होंगी भाई, यहाँ पे होगी केवल एंटी डी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ओ पॉजिटिव में यहाँ पे केवल डी एंटीजन, तो यहाँ पे होंगी एंटी ए एंड एंटी बी। और यहां पे कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसमें तीनों एंटीबॉडी होंगी, एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी डी। ये तो है भाई आपका समझने की चीज। ठीक है, आपको इस टेबल से इतना समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी। ठीक है, अगर आपको इतना सारा क्लियर हो गया तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने में देखो, इसके बेस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे आज। आगे बढ़ने में देखो, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देखो, इस ये जो ह्यूमन है, ये वाला जो ह्यूमन है प्लस ए बी वाला, ठीक है, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, नो एंटीबॉडी। ठीक है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। अगर ये किसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये सबसे ब्लड ले लेगा, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है भाई, कोई भी आएगा ब्लड देके चला जाएगा, इसको इसको खुशी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये सबसे ब्लड ले सकता है क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं है इसके ब्लड में, राइट। सिमिलरली आप इसको देखो, ओ नेगेटिव को, ओ नेगेटिव के पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है। भाई कोई एंटीजन ही नहीं होगा तो जिसको भी ब्लड देंगे उसमें एंटीबॉडी बनेगी नहीं उसके अकॉर्डिंग, उसके अपोजिट। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं भाई यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये सबसे सबको सॉरी यूनिवर्सल डोनर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये अपना किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, पर अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया, प्लस या माइनस नहीं दिया गया, तो ए बी इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ओ इज यूनिवर्सल डोनर, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। इज दैट क्लियर, ये समझ में आ गया आपको? अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम इसके जीन्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जीन्स देखो कैसे ये ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं जेनेटिक लेवल पे, कैसे इनका जीनोटाइप होता है, वहीं से अपने क्वेश्चन बनेंगे मेन। देखो जो ये एबीओ ब्लड ग्रुप होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप, मैंने बोला था कि दीज आर ये मल्टीपल अलील का एग्जांपल है। ठीक है, मल्टीपल अलील्स का एग्जांपल है। और कौन कौन से अलील्स हैं इसमें? ये दो अलील्स हैं, तीन अलील्स हैं भाई। एक है आई ए, एक है आई बी, और एक है भाई आई। ठीक है, एक बात आपको और ये भी ध्यान में रखनी है कि आई ए और आई बी में कोडोमिनेंस होता है, इक्वली डोमिनेंट होते हैं भाई, कोडोमिनेंस होता है, इसमें दोनों अपना इफेक्ट दिखाते हैं। और ये दोनों दे आर डोमिनेंट ओवर आई। ठीक है, कैसे? देखो ऐसे, देखो अगर किसी पर्सन में ये दोनों अलील्स प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ।
ठीक है। अगर किसी पर्सन के अंदर एक ये वाला एलील प्रेजेंट है और एक ये वाला एलील प्रेजेंट है, या फिर दोनों आई ए प्रेजेंट है, तो इनका ब्लड ग्रुप होगा ए। अब इस कंडीशन, ये कंडीशन देखो, आई ए एंड आई, ये हिट हो जाएगा इस कंडीशन आई। इसमें देखो ये इस पे डोमिनेंट है, इसलिए ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी पर्सन में आई और आई बी है, या फिर आई बी और आई बी है, तो यहां पे होगा भाई ब्लड ग्रुप बी। और अगर किसी पर्सन के अंदर दोनों ये वाले प्रेजेंट है, आई ए आई बी, तो इनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भाई, इनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया भाई आपको कि कौन से जीनोटाइप से कौन सा ब्लड ग्रुप है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, एक सेकंड रुकना बच्चों। अब देखो यहां पे जीनोटाइप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 जीनोटाइप मिलके 4 ब्लड ग्रुप डिसाइड कर ले, और कितने नंबर ऑफ अलील्स हैं, 3 नंबर ऑफ अलील्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ जीनोटाइप इन केस ऑफ मल्टीपल अलील्स, मल्टीपल अलील्स। क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भाई n प्लस 1 बाय 2, ये फॉर्मूला है। और यहां पे n क्या है, n है यहां पे भाई नंबर ऑफ अलील्स, नंबर ऑफ अलील्स, ठीक है। ये देखो जैसे हमारे इस केस में कितने नंबर ऑफ अलील्स है, 3 प्लस 1 बाय 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 बाय 2 इज इक्वल टू 6 नंबर ऑफ जीनोटाइप। तो कितने नंबर ऑफ जीनोटाइप है भाई, ये 6 है जीनोटाइप, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये उसका क्या है, फॉर्मूला। अगर हम डी की बात करें, अगर हम आर एच फैक्टर की बात करें, ये मैं फिर से बता रहा हूं भाई आपको, अगर हम आर एच फैक्टर की बात करें तो आर एच फैक्टर के केस में एंटीजन होता है डी। अगर ये है तो डी एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंटीजन बनेगा, मतलब के पर्सन विल बी आर एच पॉजिटिव, ठीक है। अगर उसका जीनोटाइप ये है तो भी यहां पे क्या होगा, डी एंटीजन प्रेजेंट होगा और पर्सन विल बी आर एच पॉजिटिव। और अगर ये जीनोटाइप है स्मॉल डी, तो यहां पे डी एंटीजन एब्सेंट होगा, डी एंटीजन विल बी एब्सेंट, ठीक है। और यहां पे पर्सन क्या हो जाएगा, आर एच नेगेटिव। पर आपको एक चीज ध्यान रखना, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक पर्सन आर एच पॉजिटिव है, एक पर्सन आर एच पॉजिटिव है और उसका जीनोटाइप नहीं दिया गया, ठीक है। तो जीनोटाइप तो दोनों हो सकते हैं, कैपिटल डी भी और कैपिटल डी स्मॉल डी भी। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, आर एच पॉजिटिव दे रखा है और उसका जीनोटाइप गिवन नहीं है, तो आप हमेशा क्या कंसीडर करोगे, आप हमेशा ये कंसीडर करोगे कि उसका जो जीनोटाइप है वो ये वाला होगा। अगर स्पेसिफाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो आप क्या कंसीडर करोगे, उसका जीनोटाइप आप कंसीडर करोगे कैपिटल डी, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन होती है आरएच की, उस कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस, उसको समझो क्या होती है, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस,
अब इस कंडीशन को समझो भाई, क्या होती है ये कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल एक कपल था, उस कपल में जो मदर थी वो मदर प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, ये प्रेग्नेंट हुई मदर, और इसके अंदर यहां पे है एक बच्चा, ठीक है, एक बेबी है इसके अंदर, यहां पे एक बेबी है इसके अंदर यहां पे, और यहां पे है भाई ये अम्बिलिकल कॉर्ड, और यहां पे लगा हुआ है प्लेसेंटा, दिस इज प्लेसेंटा। अब कंडीशन क्या है इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटस की, इसमें है कि भाई मदर इज RH नेगेटिव, मदर शुड बी RH नेगेटिव, एंड फादर जो है, सॉरी, जो चाइल्ड शुड बी RH पॉजिटिव इस केस में, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। मतलब कि जो अंदर बच्चा है ये क्या है, RH पॉजिटिव, और मदर क्या है ये RH नेगेटिव, ये इसकी कंडीशन है। अब होता क्या है भाई, जब ऐसा बच्चा मदर के अंदर डेवलप हो रहा होता है, जिसमें यहाँ पे जिसकी RBC है, उस RBC के ऊपर यहाँ पे क्या है, एक D एंटीजन है, ठीक है, ये D एंटीजन प्रेजेंट है, और मदर की RBC के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। तो मदर की RBC तो सोचेगी ना कि भाई ये फॉरेन पार्टिकल है, ये जो ऐसी RBC वाला बच्चा है ये एक फॉरेन पार्टिकल है, तो इसको ब्रेक कर सकती है मदर की एंटीबॉडी, बट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि किसके कारण नहीं होता भाई, प्लेसेंटा के कारण नहीं होता। प्लेसेंटा के कारण क्या होता है, मदर की जो ये एंटीबॉडी है ये कभी इसको क्रॉस ही नहीं कर पाती, या फिर इसका अपोजिट बोले कि कभी इस बच्चे की जो RBC मदर को दिखती ही नहीं, क्योंकि RBC इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके नहीं जाती, और मदर के अगर ब्लड में नहीं दिखेगी, अगर मदर की बॉडी को नहीं दिखेगी, तो कभी भी क्या होगा, इसमें एंटी RH एंटीबॉडी डेवलप ही नहीं होगी, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है भाई, इस कंडीशन में जो एंटीबॉडी अगर यहाँ पे प्रेजेंट भी है वो कभी अंदर नहीं आ सकती यहाँ पे प्लेसेंटा को क्रॉस करके, और प्लेसेंटा क्रॉस करके नहीं आ सकती, तो ये RH पॉजिटिव बेबी आराम से डेवलप हो जाएगा। बट क्या होता है जब इसका बर्थ होता है, ठीक है, जब इसका बर्थ होगा तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक प्लेसेंटा, ये जो प्लेसेंटा होगा क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। और जैसे ही प्लेसेंटा ब्रेक करेगा, क्योंकि प्लेसेंटा में या तो फिटस का भी ब्लड है, ये RH पॉजिटिव वाली एंटीजन, ये RBC RH पॉजिटिव वाली, ये मदर को दिख जाएंगी, मदर के ब्लड को, और तुरंत मदर में क्या डेवलप हो जाएंगी, RH पॉजिटिव एंटीबॉडी, RH पॉजिटिव एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है अब मदर के अंदर। बट कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बच्चा आराम से क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब प्रॉब्लम कब होगी, प्रॉब्लम होगी सेकंड प्रेगनेंसी में, सेकंड प्रेगनेंसी। अब मदर की बॉडी के अंदर क्या है भाई, अब मदर की बॉडी के अंदर पहले से यहाँ पे RH एंटी RH प्रेजेंट है, एंटीबॉडी एंटी RH, ठीक है। अब ये बेबी डेवलप हो रहा है, ये बेबी है, और फॉर एग्जांपल ये बेबी जो है यहाँ पे ये भी RH पॉजिटिव है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है इसका, ठीक है। अच्छा मैंने ये गलती बता दिया यहाँ पे, ये जब इसको दिखेगी मदर की बॉडी को तभी RH पॉजिटिव एंटीबॉडी बनती है, उससे पहले नहीं बनती। तो क्या होता है भाई, जो यहाँ पे एंटी RH एंटीबॉडी है ये क्या करेंगी, दे विल क्रॉस दी प्लेसेंटा, अंदर जाएंगी और इस फिटस को क्या कर देंगी, इसको किल कर देंगी, इसमें हिमोलाइसिस हो जाएगा इसकी RBC में, और ये फिटस मर जाएगा। इसी कंडीशन को बोला जाता है क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। दोबारा देख लो, बच्चा RH पॉजिटिव, मदर RH नेगेटिव, जब तक बेबी 9 महीने तक डेवलप हो रहा है, बच्चे की और RBC को दिखाई नहीं देगी मदर को, और यहाँ पे कोई एंटीबॉडी डेवलप नहीं होगी। अगर कोई एंटीबॉडी डेवलप नहीं होगी तो बर्थ के टाइम पे केवल मदर को ये RBC दिखेंगी, और तब डेवलप होंगी, और तब तक बच्चा जन्म ले चुका होगा। और उसके बाद जब सेकंड बार वो प्रेग्नेंट होगी और फिर भी बच्चा RH पॉजिटिव है,
तो उस केस में एंटीबॉडी आएंगी और अंदर आके इसको किल कर देंगे। इसी कंडीशन को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोलिस फिटेलिस। ठीक है, देखो इरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टोलिस मतलब टूट जाना, ब्रेक हो जाना आरबीसी का, और फिटेलिस किसकी, फिटस की, इसको बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोलिस फिटेलिस। अब इस कंडीशन से कैसे बचा जाए, तो इस कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं भाई, जब इस फर्स्ट बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो डॉक्टर यहाँ पे मदर को विद इन 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स आरएच सप्रेसर ड्रग दे देता है, ड्रग्स दे देता है। तो अगर ये आरएच सप्रेसर ड्रग्स इसको दे देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, इस बच्चे की आरएच जो एंटीजन सप्रेस हो जाएंगे, मदर को दिखेगा नहीं और कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। समझ में आई कंडीशन ये। चलो जी, अब आते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। चलिए जी, ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई 17 फरवरी 2022 के सीएसआर के पेपर में शिफ्ट 2 में। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को समझो पहले। ये बोल रहे हैं कि ए न्यूबॉर्न बेबी गॉट मिक्स अप विद अदर बेबीज इन हॉस्पिटल। एक बेबी जो है वो हॉस्पिटल में मिक्स हो गया दूसरे बच्चों के साथ। इफ द मदर ऑफ ओ ब्लड ग्रुप एंड आर एच पॉजिटिव, ये बोल रहे हैं कि मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ पॉजिटिव, ओ एंड पॉजिटिव, एंड फादर इज ए बी ब्लड ग्रुप। फादर का जो ब्लड ग्रुप है इसमें वो है भाई ए बी नेगेटिव। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी देयर बेबी, इनमें से कौन सा उनका बेबी हो सकता है। ठीक है, तो देखो सिंपल, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें प्लस और प्लस माइनस की बात की जाए, मतलब आर एच की बात करी जाए और इनकी भी, तो इनको अलग अलग करके देखो। पहले ओ करो, ये ओ मदर का है ब्लड ग्रुप, ये है भाई मदर और ये है फादर। थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, ये है मदर और ये है भाई फादर। ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप है ओ और फादर का ब्लड ग्रुप है ए बी। इसका मतलब इनके इनके जीन्स कैसे होंगे, इनका जीनोटाइप होगा, ये होगा I0 तभी बन सकता है, और फादर का होगा IA एंड IB। अब इनसे देखो क्या क्या ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। अगर ये दोनों आएंगे साथ में तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा, ये दोनों आएंगे तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा, ये दोनों आएंगे तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा, और ये दोनों आएंगे तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा। इसका मतलब इनके जो बच्चे होंगे उनमें ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या फिर बी होगा, कभी भी इनका क्या नहीं होगा, ए नहीं, ओ नहीं होगा और ए बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में से पहले ये दोनों तो हटा दो, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकते। अब देखो, अब आते हैं प्लस माइनस पे। प्लस माइनस की कंडीशन में क्या है भाई, प्लस माइनस की कंडीशन में देखो, जो मदर है वो तो है भाई यहाँ पे पॉजिटिव, और फादर जो है वो यहाँ पे नेगेटिव। तो मदर का जीनोटाइप क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, और फादर का क्या होगा, फादर का तो इट विल बी स्मॉल डी स्मॉल डी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई, अब देखो ए बी इन दोनों में है, प्लस माइनस भी दोनों में है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर जीनोटाइप गिवन नहीं है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, कैपिटल डी ही कंसीडर करेंगे हम। तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, इस केस में देखो, अगर ये दोनों आए तो कैपिटल डी स्मॉल डी, ये दोनों आए कैपिटल डी स्मॉल डी, ये दोनों आए कैपिटल डी स्मॉल डी, ये दोनों आए कैपिटल डी स्मॉल डी। मतलब डी एंटीजन हमेशा प्रेजेंट होगा, मतलब कि बच्चा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो या तो पॉजिटिव ए हो सकता है या फिर पॉजिटिव बी हो सकता है, पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी तो नेगेटिव दे रखा है तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, इस पे ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीईटी में भी पूछ सकते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन, सीईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं भाई एक और सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए जी, ये हमारा क्वेश्चन है। इन ए हॉस्पिटल बेबीज वर मिक्स्ड अप, बेबीज मिक्स हो गए आपस में,
द ब्लड ग्रुप वर ए बी एंड ए बी, उन बेबीज के जो ब्लड ग्रुप थे वो ए था, बी था एंड ए बी था। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पेरेंट्स ऑफ बेबीज, इनके पेरेंट्स देखने के लिए द ब्लड ग्रुप ऑफ द पेरेंट्स वर डिटरमाइंड, उनका ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया गया पेरेंट्स का, और ये रिजल्ट मिला। इसमें सेट वन है कि उनके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी है, उनके पेरेंट का ब्लड ग्रुप या तो ए बी और ओ है या फिर बी ए बी है। ठीक है, ये तीन टाइप के सेट बनाए गए थे पेरेंट्स के। अब इसमें से हमें बताना है कि क्या हुआ, ठीक है, कौन किसका बच्चा ये बताना हमें। तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, इनके बच्चे देखने की, इनके बच्चे की होने की पॉसिबिलिटी क्या है। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जीनोटाइप हो सकता है आई ए या फिर आई ए एंड ओ, ये ए के लिए, एंड आई ए आई बी। ठीक है, अब देखो इसमें सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो अगर ये वाला इसके साथ मिला तो ए ब्लड ग्रुप बनाएगा, ये इसके साथ मिला तो हर एक को सबके साथ करो, ये इसके साथ मिला तो ए ब्लड ग्रुप, ये इसके साथ मिला तो ए बी ब्लड ग्रुप, ये इसके साथ मिला ए ब्लड ग्रुप, ये इसके साथ मिला ए बी ब्लड ग्रुप, ये इसके साथ मिला तो ए ब्लड ग्रुप, ये इसके साथ मिला तो ए बी ब्लड ग्रुप, ये और ये दोनों मिले तो ए ब्लड ग्रुप, ये और ये मिले तो क्या ब्लड ग्रुप, यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा भाई बी। तो इसमें कभी भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता इनके बच्चों का। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, दूसरे में है ए बी एंड ओ, तो इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई, इनका जीनोटाइप क्या होगा, आई ए आई बी एंड आई ओ आई ओ। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चे कौन कौन से हो सकते हैं। अगर फर्स्ट इसके साथ मिला तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, फर्स्ट इसके साथ मिला तो भी ए ब्लड ग्रुप होगा, ये इसके साथ मिला तो बी ब्लड ग्रुप होगा, और ये इसके साथ मिला तब भी बी ब्लड। तो इसके जो बच्चे हो सकते हैं वो ए या फिर बी हो सकता है। तीसरा देखो बी में, ये में आई बी भी हो सकता है, और आई बी या फिर आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक है, और दूसरी साइड में है भाई एंड आई ए आई बी। तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा भाई, इस कंडीशन में फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ ए बी ब्लड ग्रुप, फर्स्ट इसके सेकंड के साथ ए बी ब्लड, सॉरी फर्स्ट इसके सेकंड के फर्स्ट के साथ ए बी ब्लड ग्रुप, फर्स्ट इसके सेकंड के साथ बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ ए बी, फर्स्ट इसके सेकंड के साथ बी ब्लड ग्रुप, फर्स्ट इसके साथ ए बी ब्लड ग्रुप, फर्स्ट इसके सेकंड के साथ बी ब्लड ग्रुप, ये इसके साथ ए ब्लड ग्रुप, और ये इसके साथ बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये बच्चों की पॉसिबिलिटी है। अब अपने ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन है द बेबी विद ब्लड ग्रुप ए, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इज चाइल्ड ऑफ पेरेंट सेट 2, क्या इनका बच्चा हो सकता है? यस हो सकता है भाई, ये इंफॉर्मेशन राइट है, हो सकता है ना। फिर है द बेबी विद ब्लड ग्रुप ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इज चाइल्ड ऑफ पेरेंट सेट 1, यस इसमें भी देखो है, ये भी ऑप्शन राइट है हमारा। ठीक है, द बेबी विद ब्लड ग्रुप बी, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, इज चाइल्ड ऑफ पेरेंट सेट 3, ये देखो इसमें भी है, ये भी है। इसका मतलब हमारे पास क्या है भाई, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है नहीं। तीन तीन ऑप्शन कैसे हो सकते हैं एक आंसर एक क्वेश्चन के। तो हम ये लगाएंगे कि द पेरेंट्स ऑफ नन ऑफ द बेबीज कैन बी डिटरमाइंड विद द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये था भाई हमारा यहां तक मल्टीपल अलील्स के बारे में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लीथल अलील्स। चलो जी अब शुरू करते हैं लीथल एलील। तो देखो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल। अगर ऐसी जीन्स के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए, अगर ऐसे एलील्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए, सो दीज एलील्स कन्वर्टेड इनटू लीथल एलील्स। ठीक है, अगर इन जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो गई क्या बन जाएंगे, लीथल एलील्स बन जाएंगे। और लीथल एलील किसी ऑर्गेनिज्म में आएंगे तो वो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और ये लीथल एलील दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज डोमिनेंट
और या फिर वो रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट कब होंगे? डोमिनेंट मतलब वो दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी और होमोजाइगस कंडीशन में भी, दोनों कंडीशन में क्या होगा? वो लीथल होगा ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, और रिसेसिव क्या होगा? रिसेसिव में जब भी डेथ होगी जब वो स्मॉल स्मॉल मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के अंदर आएंगे। बट जो ये डोमिनेंट होते हैं दे आर रेयर। अब ऑर्गेनिज्म की डेथ कब होगी? डेथ कब होगी ऑर्गेनिज्म के, इसके बेसिस पे उसको चार कैटेगरी में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज अर्ली ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट मतलब के ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम पे ही ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए, इसको बोलते हैं अर्ली ऑनसेट। लेट ऑनसेट, सेकंड इज लेट ऑनसेट। लेट ऑनसेट का मतलब है कि भाई ऑर्गेनिज्म बर्थ का बर्थ तो होगा बट कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। ठीक है, थर्ड इज कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब किसी पर्टिकुलर कंडीशन के टाइम पे ही ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी। लाइक सम अलील्स दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव। ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर एनवायरमेंट में होगा तो वो उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। एंड फोर्थ इज सेमीलिथल। सेमीलिथल का मतलब ये है कि भाई वो ऑर्गेनिज्म को एक पूरी पॉपुलेशन में से कुछ एक अगर ऑर्गेनिज्म को मार रहा है लिथल, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम कि वो अलील क्या है? वो सेमीलिथल अलील। ठीक है, अब आते हैं भाई नेक्स्ट, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। अब देखिए जी, दो टर्म होती है, एक होती है पेनिट्रेंस और दूसरा होता है एक्सप्रेसिविटी। इसको समझो। देखो देखो पेनिट्रेंस क्या होती है? वो परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर शोइंग ए पर्टिकुलर फिनोटाइप अमंग द कैपेबल ऑफ शोइंग इट। ठीक है, जितने ऑर्गेनिज्म में फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर टाइप का जीनोटाइप है पर उस जीनोटाइप से हमेशा फिनोटाइप नहीं दिखती, तो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो उस फिनोटाइप को प्रेजेंट कर रहे हैं, उस परसेंटेज को बोला जाता है पेनिट्रेंस। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पॉलीडेक्टाइली विच इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जीन डी, तो अगर ये वाली जीनोटाइप है होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा भाई? इस कंडीशन में पॉलीडेक्टाइलस होगा। ठीक है, उसे पॉलीडेक्टाइली कंडीशन होगी। अगर वो हेट्रोजाइगस है तो उसमें पॉलीडेक्टाइली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जीनोटाइप बेशक से हेट्रोजाइगस में कैपिटल डी डोमिनेंट टाइप का है, तो यहाँ पे पॉलीडेक्टाइली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और अगर स्मॉल डी है तो यहाँ पे कोई पॉलीडेक्टाइल नहीं होगी। तो हम इस केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे पेनिट्रेंस में। ठीक है, मान लिया कि 100 इंडिविजुअल है एक पॉपुलेशन में और 100 इंडिविजुअल में ये हेट्रोजाइगस है कंडीशन। ठीक है, और इसमें से जो 80% जो 80 इंडिविजुअल है, 80 इंडिविजुअल्स हैं, दे आर पॉलीडेक्टाइलस। ठीक है, और 20 जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर नॉट पॉलीडेक्टाइल, उनमें पॉलीडेक्टाइलिस कंडीशन ही नहीं आई। तो यहाँ पे पेनिट्रेंस कितना होगा भाई? यहाँ पे इसका पेनिट्रेंस होगा यहाँ पे 80%। जितने में भी आया उतना उसका क्या हो जाएगा? उसका पेनिट्रेंस। ये होते हैं भाई पेनिट्रेंस। तो जितना उनका जीनोटाइप है उसमें से कितने इंडिविजुअल उसका फिनोटाइप शो कर रहे हैं उसको बोला जाता है पेनिट्रेंस। अब देखो भाई सेकंड इज एक्सप्रेसिविटी। एक्सप्रेसिविटी में क्या होता है भाई? कोई एक पर्टिकुलर जीन जब एक से ज्यादा डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन दिखाए, व्हेन ए पर्टिकुलर जीन विच में प्रोड्यूस डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जैसे देखो पॉलीडिक्टाइलिस कंडीशन में भी देखो, जैसे ऋतिक रोशन का देखो इतना बड़ा सा अंगूठा है एक और। ठीक है, आपने और भी देखे होंगे उनका क्या पता छोटा हो, उन किसी का बड़ा हो, किसी की एक उंगली यहाँ पे हो। तो उस कंडीशन में हर किसी में शेप एंड साइज ऑफ द एक्स्ट्रा डिजिट वो चेंज हो रहा है। ठीक है, जो शेप एंड साइज चेंज हो रहा है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिविटी की, और डिफरेंट डिग्री से एक्सप्रेस हो रहा है वो जी। इज दैट क्लियर? तो ये था पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। अब पढ़ते हैं भाई हम फिनोकॉपी के बारे में। तो फिनोकॉपी में क्या होता है भाई? इस कंडीशन में क्या होता है भाई? इस कंडीशन में अगर किसी इंडिविजुअल की फिनोटाइप वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड जैसे अगर दिखे तो उसको बोला जाता है फिनोकॉपी। ठीक है, देखो एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि ये एक इंडिविजुअल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक
एक ही इंडिविजुअल है। इसका जो जीनोटाइप है वो ऐसा है जीनोटाइप में कि विटामिन डी की सिंथेसिस वाले जीन जो है वो एब्सेंट है। डेफिशिएंसी वाले ये विटामिन डी की सिंथेसिस वाले जीन क्या है, एब्सेंट है, या बोलो कि वो नॉट फंक्शनल है। ठीक है, तो इसकी क्या होंगी, इसकी बोन्स वीक होंगी। ठीक है, जो उसके लिम्स होंगे वो ऐसे टेढ़े से होंगे। ठीक है, ऐसे कर्ड लिम्स होंगे इसके, इसकी ये फिनोटाइप होगी। तो ये तो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है तब ऐसा हो रहा है। बट अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर, भाई जीनोटाइप इस इंडिविजुअल का जीनोटाइप से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जीन्स के अंदर, बट अगर इसकी इसमें डेफिशिएंसी होगी तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी यही सारे सिम्टम आ जाएंगे। तो ऐसी फिनोकॉपी को इसको ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं भाई फिनोकॉपी होगी। ठीक है, तो ये था भैया आज की क्लास का। नेक्स्ट हम करते हैं भाई लिंकेज के नहीं लिंकेज से पहले हम पढ़ेंगे हम एपिस्टेसिस के बारे में नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम आएंगे लिंकेज पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो गुड बाय।